माहिनूर की लाश जिस घर में मिली वो घर यही है और माहिनूर के घर से ये जगह 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है। शाम को जब माहिनूर को अपहरण किया गया था, यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, तो माहिनूर के परिजनों ने अपने दरमियान लापता होने की खोज कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मिला। पूरे 24 घंटा माहिनूर को गायब रखा गया। उसके बाद कोई एक छोटा सा बच्चा माहिनूर के परिवार को जाकर के कहता है कि आपकी बेटी की लाश इस घर पर है। चलते देखते हैं इस घर में कि ये घर कैसा है, आखिर इस किस्म की घटनाएं ये इस घर में ही अंजाम क्यों दी गई, क्या इसके अलावा और कहीं नहीं जगह मिली। ऐसे शरारती तबके के लोगों के लिए ये जगह क्यों सुरक्षित है। देखिए ये जगह कितना अंधेरा सा है और कितना अजीब सा है। देखिए कि एकदम छोटा सा घर है, हर तरफ से सामान लदा भरा है और एक छोटा सा ही घर है। ये छोटा सा घर है और यही किस जगह लाश मिला था। लाश कहाँ देखे थे आप? अंदर घर के ऊपर, छत के ऊपर। ये घर है और इसके ऊपर क्या था? अरे घर के ऊपर एक छत है, वो कच्ची छत है, उसके ऊपर से बॉडी उतार के नीचे रखा गया था। तब तक में हम लोग यहाँ पहुँच गए। जब आप यहाँ पहुँचे तो हैंगिंग क्या हुआ, लटका हुआ था या गिरा हुआ था? गिरा हुआ था। जब हम लोग देखे तो वहाँ पे लेटा कि मतलब जो वो थी लड़की थी एक, जो उसका नाम वो नीतू कुमारी, वो उसको पे पानी दे रही थी, उसकी मम्मी उसको पकड़ के रखी थी। उन लोग का ये प्लान था कि बॉडी को अब धीरे तो शाम होने वाली थी। उन लोग का प्लान था, इधर में जूट का बोरा भी रखा हुआ था। उन लोग का प्लान था कि बोरी में डाल के इन लोग को गायब कर देना। उसी को इंसिडेंस हम लोग को किसी एक व्यक्ति के थ्रू इधर से पता चल गया कि बॉडी को वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है। तो हम मेरे परिजन सारे वहाँ से घर से भागते दौड़ते आए और यहाँ आके देखा तो सच में वहाँ लेटा पड़ा था और गले में दाग। जब घर के अंदर तक निरीक्षण किया गया तो घर पे सीढ़ी लगी हुई थी और सीढ़ी के ऊपर से जब जाके देखा गया तो ऊपर एक पूरा बेड लगा हुआ था। बेड पे वहाँ बेड लगा हुआ है, वहाँ ऊपर में जेंट्स के 3 से 4 जोड़ी स्लीपर रखा हुआ है वहाँ, और कुछ विदेशी शराब के बोतलें भी रखी हुई थी ऊपर में। उसके बाद आसपास में और आपने लाश को देखा तो लाश सही सालिम था, जिस तरह प्रशासन की जो रिपोर्ट आ रही है एक्सरे की, वो बता रही है किसी किस्म की मारपीट नहीं हुई है। नहीं, ये सरासर गलत है। जब हम लोगों ने लाश को देखा तो लाश में बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, जैसे कि ये राइट लेग ये पूरा फुल फ्रैक्चर हो चुका था कमर से। उसके बाद फिर गले में वो काला सा दाग आ गया था, किसी चीज़ से बांध के कसे हुए दाबने चीज़ का, हैंगिंग का दाग था जो भी था उसको वो था। और बहुत सारे मतलब अंदरूनी जगह पे जो कि मतलब वो फीमेल प्राइवेट पार्ट्स पे वो जो फीमेल्स देखी हैं जितनी सारी, वो बता रही है कि इसके साथ बहुत ही कुछ औरतें भी हैं। यहाँ से हम बयान ले लेते हैं। किसने देखी थी वो कुछ बताएंगी आप लोग? लाश को जो देखी थी, चलिए आपको बता दें यहाँ की जो देखी थी वही बोले, बोले दो जो देखी थी वही बोलेगा। बोलवा देने का यहाँ बोले, जो बोलवा देने का जिन्हें भी बोले बोल। हाँ सुनिए, वो खत्म कीजिए ना मोबाइल, उसको बोलिए क्या आप इसको छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल के जवाब दीजिए अपने दिमाग से, ठीक? आप जब ये मालूम चला कि लाश यहाँ है, माहिनूर को मार करके यहीं रखा गया है, तो आप उस वक्त आकर के देखी थी? कैसी हालत में पाई थी? पैंट पूरा भीजा हुआ था। अच्छा, और उसमें हालात करके न्यू गया था। हाँ। तो उसी का एक पार लटक गया, एक पार टेढ़ा हो गया था, लटक गया था। अच्छा, और हाथ जो है तो मुर्दार का हाथ खड़ा है ना लस्ता से, तो उसका हाथ पता है माइनूर दीदी कहाँ गया था, तो उसी का हाथ लार के उल्टाया था, तो हाथ ऐसे हुआ। अच्छा, ऊंचा हुआ। हाँ। आज जब पाज ये करा था तो पा करा हुआ मुर्दार का नप्पा ही हुआ लचर पचर कर। अच्छा, तो मुर्दार का पर लचर पचर कर उसी का यानी उम्मीद तौर पर जब इंसान की रूह निकल जाती है, आत्मा जिस्म को त्याग देती है, तो पूरा जिस्म टाइट होता है। और ये बता रही है
कि उसका पैर पूरा ढीला और लचर पचर कर रहा था। लचर कर रहा था। अब मतलब गला ऐसे घुराते हैं तो ऐसे घुमाता है, इसी जगह ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे के घुमाते हैं। हम लड़के चढ़ के फिर भी देखा है ना, इस तरह में ये है ना चौकी है ना, हाँ। चौकी का ऊपर सुता है। ये वाला छत है, यानी इसके दरमियान एक इस टाली के नीचे 2 बोरा निकलता है, 1 तकिया निकलता है, और ये जो है तो ये निकलता है 2 बोरा 1 तकिया और 2 दारू देती है तो पूरा जिस्म टाइट होता है। और ये बता रही है कि उसका पैर पूरा ढीला और लचर पचर कर रहा था। लचर कर रहा था। अब मतलब गला ऐसे घुराते हैं तो ऐसे घुमाता है, इसी जगह ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे के घुमाते हैं। हम लड़के चढ़ के फिर भी देखा है ना, इस तरह में ये है ना चौकी है ना, हाँ। चौकी का ऊपर सुता है। ये वाला छत है, यानी इसके दरमियान एक इस टाली के नीचे 2 बोरा निकलता है, 1 तकिया निकलता है, और ये जो है तो ये निकलता है 2 बोरा 1 तकिया और 2 दारू बत्तल। अच्छा। तो हम ये आपको घर का छत दिखा रहे हैं। ये टाली की बनी हुई घर है और इसके दरमियान मिट्टी का एक छत डाला जाता है ताकि कुछ सामानों को रखने के लिए। तो ये घर के टाली के नीचे और इस घर के छत के ऊपर माहिनूर की लाश रखी हुई थी। यहाँ कुछ जेंट्सों का भी चप्पल और शराब की बोतलें मिली। इससे ये पता चलता है कि शायद कई लोग मिलकर के उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं की थी और उसको बेहोश करके इस किस्म की घटना का अंजाम दिया गया शराब पिला करके। बाकी वो बातें जो अब तक प्रशासन से नहीं की गई है वो मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने जो रिपोर्ट प्रेस विज्ञापित के जरिए छापा है उसमें आप कह रहे हैं कि कोई किस्म की मार की घटना नहीं हुई है, ये हैंगिंग मतलब फांसी की घटना है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि यहाँ के सारे लोग जो देखे थे और वो एक्सरे कर्मी जो बोलने में कुछ बोले थे और रिपोर्ट देने में कुछ दिए हैं सदर अस्पताल के, तो क्या ये इस किस्म की बेईमानी हर जगह चल सकती है? क्या आप अपनी जो एक्सरे की रिपोर्ट में छेड़छाड़ किए हैं, मैं उन एक्सरे कर्मियों से कहूँगा कि आपकी ही बहन के साथ इस किस्म की घटना हो जाए तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? समाज की बुराइयों को अगर आप इस तरह छुपाते रहेंगे तो किस दिन हम एक सही सालिम और शांति मिजाज देश में जी पाएंगे? सवाल है सरकार से। सरकार सुशासन की दावेदारी करती है और हर दिन कहती है कि हम बिहार में बेहतर समाज बना रहे हैं। क्या इस किस्म की रेप की घटनाओं की बढ़ती रेशियो को आप कितना हद तक छुपा पाएंगे? सीमांचल के इस भूभाग में गैंग रेप की ये घटना लोगों को सुनने तक नहीं मिलता था। आज ये सीमांचल दागदार होता जा रहा है। आज ये सीमांचल अपनी बेटियों की इज्जत को पामाल होने से बचा नहीं पा रहा है। इस किस्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कटिहार के डीएम क्या कर रहे हैं अब तक? क्या न्याय मिल पाएगी माहिनूर को? इन सारी सवालों के लिए यहाँ की जनता उम्मीद लगाई बैठी है। ये क्या बोलता है?